गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट, दोनों भी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सीपीएम एंड PERT। ये दोनों भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग में यूज होते हैं। लेकिन बहुत बार हम सीपीएम एंड PERT में कंफ्यूज होते हैं। सो इस वीडियो में हम सीपीएम एंड PERT के मेजर डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। सो गाइस 5 मिनट्स दे दीजिए इस वीडियो के, आपके एग्जाम में और इंटरव्यू में इसका बहुत यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड PERT। सबसे इंपॉर्टेंट उनका फुल फॉर्म। सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इनकी हिस्ट्री देखते हैं। सीपीएम का इन्वेंशन 1957 में ड्यू पॉन्ट एंड रेमिंगटन रैंड ने किया था। ये दोनों भी कंपनीज के नाम हैं। PERT को 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवी ने इन्वेंट किया था। नाउ लेट्स सी वेयर दीज मेथड्स आर यूज्ड। CPM is used in the projects which have repeated procedures। जहाँ पर एक्टिविटीज रिपीट होती है वहाँ हमेशा CPM को प्रेफर करते हैं। अगर रिपीट होती है तो ऑब्वियसली उसके टाइम स्पैन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सो टाइम इज मोस्टली द नोन फैक्टर इन CPM। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में साइट इंजीनियर उसके एक्सपीरियंस से बता सकता है कि स्लैब कास्टिंग को कितना टाइम जाएगा। या सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो रिपीटेटिव होता है, वहाँ पर CPM यूज होता है। अब देखते हैं PERT कहाँ पे यूज होता है। PERT यूनिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में यूज होता है जिसके टाइम का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिनका टाइम अननोन फैक्टर होता है, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना हो तो हम PERT यूज करते हैं। अब थर्ड पॉइंट में हम CPM एंड PERT के अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। CPM में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच फॉलो होता है। हमें जो टाइम फाइंड आउट करना है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट से या हमारे एक्सपीरियंस से। दैट इज व्हाई वी यूज अ सिंगल टाइम एस्टिमेट इन CPM टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट पाथ। इसलिए जब हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज उससे हमें अर्लीस्ट टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन मिल जाता है। अब देखते हैं PERT में। PERT में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉलो होता है, जहाँ पर टाइम में बहुत रैंडमनेस होता है या जो इवेंट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वहाँ पे सिंगल टाइम फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई द एक्सपर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट फाइंड आउट द 3 टाइप्स ऑफ टाइम एस्टिमेट। फर्स्ट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम which is the minimum time to complete the project in favorable conditions. Second is the most likely time, which is the normal time to complete the project. And third is the pessimistic time, which is the maximum time to complete the project in unfavorable conditions. ये तीनों भी टाइम एस्टिमेट ऐसे ग्राफिकली डिनोट होते हैं। इस कर्व को हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। एक्स एक्सिस में उसकी टाइम ड्यूरेशन दिए है और y एक्सिस में उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। So from this curve we conclude that the probability of the most likely time is the maximum and the probability of the optimistic and pessimistic time is minimum. So this graph represents the probabilistic approach of the PERT. अब नेक्स्ट डिफरेंस के लिए एक्टिविटी एंड इवेंट्स के बीच में डिफरेंस समझना होगा। Activity is the actual performance of task which requires time and resources for its completion. एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब पेंटिंग वर्क करना होता है तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज फॉलो होती है, जैसे कि वॉल्स को पहले स्मूथ करना, फिर प्राइमर कोट आता है, उसके बाद में पेंट के कोट्स आते हैं और फिर फाइनल कोट आता है। तो ये एक्टिविटीज और सीक्वेंसेस होती है, उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंसीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। अब देखते हैं इवेंट। Event is a specific instant of time which makes the start or the end of an activity. फिर से इवेंट के लिए एक एग्जांपल लेंगे। सपोज इंडिया की एक फार्मा कंपनी है जो नया मेडिसिन पे रिसर्च कर रही है। सो उस रिसर्च के अलग अलग माइलस्टोन्स होंगे या इवेंट्स होंगे। एग्जांपल, पहला इवेंट उसका एक्सपेरिमेंटेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर लास्ट में उसका इवेंट लॉन्चिंग ऑफ मेडिसिन होगा। सो PERT में इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो PERT फोकसेस ऑन इवेंट्स एंड इट इज इवेंट ओरिएंटेड। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। CPM में एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटीज को ज्वाइन करके हमें उसका क्रिटिकल पाथ मिल जाता है। लेकिन PERT में इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उसका क्रिटिकल पाथ हमेशा क्रिटिकल इवेंट्स को ज्वाइन करने पे मिलता है। अब CPM एंड PERT का लास्ट डिफरेंस स्टडी करेंगे।
सीपीएम में हम टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो फिक्स होता है, इसलिए हम ड्यूरेशन को फिक्स रखते हुए उसके एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को कंट्रोल करने की या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ वाई सीपीएम इज़ कॉस्ट गवर्निंग फैक्टर. अब देखते हैं पर्ट में. पर्ट में सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर टाइम होता है. सो जब हम टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट भी कम कर पाएंगे. So in PERT, it is assumed that cost is directly proportional to its time. Hence, we try to reduce the time and hence the time becomes the governing factor in PERT. Thanks a lot for watching this video. I hope आप CPM and PERT के differences video से समझ गए होंगे. All the best.